हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज 2.2 के कंटिन्यूड डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे की पढ़ाई हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसको कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिनको कि हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं एक के बाद एक बढ़ते हुए और मल्टीप्लाई देम बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए ही रेस्पेक्टिवली उस छोटे वाले को 3, 2 से, उसके बड़े वाले को 3 से, उससे बड़े वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तीनों का सम 74 बनता है। ठीक, तो आपको वो तीनों नंबर्स ढूंढने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट दी 3, अब तो कंसेक्यूटिव नंबर्स समझने में दिक्कत नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं? एक के बाद एक के बाद एक, सब में 1 ऐड हो, 1 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हम ये कहेंगे लेट दी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x प्लस 1 उसके बाद वाला और x प्लस 2 उसके बाद वाला, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ये हो गए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है दीज 3 numbers are in increasing order, छोटे से लेके बड़े में लिखा हुआ है। therefore as per क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप सबसे छोटे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, उससे बड़े वाले को 3 से और उससे बड़े वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। वो ये कह रहा है एज पर द क्वेश्चन, ये अभी अलग अलग लिखते हैं। एज पर द क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द सेकेंड स्मॉलेस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द लार्जेस्ट वन इज मल्टीप्लाइड बाय 4। इट इज गिवन कि the sum of all these 3 numbers after multiplication is equal to 74. You have to find these 3 numbers. तो चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका 2x है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 into x 3x, 3 into 1 3, 4 into x 4x, 4 into 2 8 is equal to 74। अब सारे x इकट्ठा कर लीजिए, सारे नंबर इकट्ठा कर लीजिए तो 4 प्लस x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। यहां से आपको मिला 9x प्लस 11, सबसे पहले 11 हटाना है तो माइनस 11 कर दीजिए तो 74 माइनस 11। क्या किया हमने? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 11 गलत लिख दिया। चलिए सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ द साइड्स, कट गया। कितना बचा? 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 इज 63। ठीक, अब क्या करेंगे? बोथ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9x बाय 9 इज इक्वल टू 63 बाय 9। क्या किया हमने? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। ये 9 कट गया, 9 7 जा 63। x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 7। क्या मिला? द स्मॉलेस्ट नंबर, लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। दिस इंप्लाई देयरफॉर नंबर्स क्या बनेंगे? नंबर्स are 7 plus 1 and 7 plus 2 which is equal to 7, 8 and 9। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, give me some time to clear up the board and write down the next question on the board। ठीक है बच्चों, तो next question number 9th is written on the board। question number 9th says कि भैया there are 2 boys राहुल एंड हारून एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो 5:7। दोनों की एजेस किस रेशियो में है? 5:7।
4 years लेटर, 4 साल के बाद उन दोनों की एजेज का सम 56 हो जाएगा. The sum of their ages will be 56 after 4 years. Though you have to find their present ages. Present ages निकालनी है. तो चलिए सोल्यूशन. हमने आपको पहले ही बताया था, कभी भी दो नंबर्स का रेशियो दिया हो, तो नंबर्स को कैसे एज्यूम करते हैं? 5x एंड 7x. ठीक, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो देयरफॉर हम कहेंगे कि लेट Rahul's present age be 5x. पहला वाला राहुल का है, दूसरा वाला हारून का है, एंड हारून्स बी 7x. ठीक, देयर एजेस, ये हमने कैसा क्यों माना? इसलिए माना कि इन दोनों की एजेस का रेशियो 5:7 हो. देयर एजेस, हमें अभी की एजेस का सम नहीं दिया हुआ है, हमें एजेस 4 साल बाद की एजेस का सम दिया हुआ है. सो देयर एजेस आफ्टर 4 years, या रादर दोनों को अलग अलग लिखिए. राहुल्स एज आफ्टर 4 years कितना होगा? इज इक्वल टू 5x प्लस 4, एंड हारून्स एज आफ्टर 4 years इज इक्वल टू 7x प्लस 4. It is given that sum of ages after, rather इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लिख सकते हैं कि it is given that 5x plus 4 plus 7x plus 4, that is इन दोनों की एजेस का सम जो है वो कितना है? 56. बढ़ा गया दोनों मिलके. चलिए आगे बढ़ते हैं. 5x plus 7x 7 5 12, 12x plus 4 plus 4 8 is equal to 56. अब हमारा टारगेट क्या है? x को निकालना. तो therefore let's remove this 8 first. 12x plus 8 minus 8, दोनों साइड से हमने क्या किया? 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया. -8 subtracting 8 from both sides. दोनों साइड्स से हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये 8 कैंसिल हो गया. कितना आया? 12x इज इक्वल टू 8 8 16 48. तो अब इस 12 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे. जो भी करना बच्चों, दोनों साइड करना, नहीं तो कंफ्यूजन, सॉरी आंसर गलत आ जाएगा. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12. ये 12 कटा और 12 चौक 48, 12 4 48. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4. लेकिन ये एज नहीं है, x हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या है? ये आवर आंसर विल बी द एज ऑफ राहुल एंड हारून प्रेजेंटली. राहुल और हारून की एज कितनी है, ये आपका आंसर होगा. तो चलिए प्रेजेंट एज निकालते हैं. प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x. देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 into x, that is 4, which is equal to 20. राहुल 20 साल का है, एंड हारून्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 into 4, which is equal to 28. क्रॉस चेक करना है, चलिए कर लेते हैं. हारून की एज 4 साल बाद 24, सॉरी राहुल की एज 4 साल बाद 24, हारून की एज 8 4 12 32, 32. ऐड करिए 4 2 6 3 2 5 56. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो चलिए आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड. ठीक है बच्चों, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th इज रिटन ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 10th भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्टडीइंग. कुछ बच्चे
बॉयज और कुछ गर्ल्स एक क्लास में पढ़ते हैं, उन दोनों के नंबर्स का रेशियो 7:5 है। क्या मानोगे, क्या मानोगे? हम कहेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो, तो बॉयज का रेशियो कितना है? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी इक्वल टू 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स तो 5x। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स किस रेशियो में चाहिए? 7:5। और दो जगह ये हिंट दे रहा है कि बॉयज का नंबर ज्यादा है। पहला कि उसने बोला कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, तो पहला रेशियो बॉयज का आया है, दूसरा रेशियो गर्ल्स का आया है, ये हिंट है। दूसरा ये भी कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ज्यादा किसका नंबर है? बॉयज का। बॉयज का नंबर ज्यादा है, तो 7x जो बड़ा वाला नंबर है वो बॉयज का है। बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि भैया जब बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है तो बड़ा वाला नंबर होगा, तो रेशियो में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो बॉयज का होगा। तो देयरफॉर इट इज गिवन कि जो बॉयज का नंबर है 7x वो गर्ल्स के नंबर से 5x कितना ज्यादा है? 8। तो अगर बॉयज में से हम गर्ल्स का नंबर घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7x minus 5x इज व्हाट? 2x और x इज इक्वल टू व्हाट? 8। दिस इंप्लाइज दैट 2x by 2 क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स 2 से डिवाइड किया हमने, ये 2 कटा, ये 2 कटा, 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो चलिए अब हम आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। वो भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास चाहिए, क्लास स्ट्रेंथ आपको बतानी है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना आएगा? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x which is equal to 7 into 4 which is equal to 28 and the number of girls is equal to 5x which is equal to 5 into 4 which is equal to 20. Therefore total strength of the class is equal to 28 plus 20 which is equal to 48. This is your answer. बहुत सारे बच्चे यहां भी आंसर छोड़ देते हैं, कोई गलती नहीं है, पर आंसर का एक नंबर जो मिलता है वो काट लिया जाता है। इसलिए जो पूछा गया हो वो डेफिनेटली आंसर में रिपोर्ट करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब सॉल्यूशन वाइज नहीं, सॉल्यूशन तो लगभग हर क्वेश्चन का सेम ही है, लैंग्वेज वाइज लेंदी है। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन बहुत सारे किरदारों से समाहित है, इसमें 3 किरदार हैं, समझिएगा। देयर इज ए फैमिली ऑफ मिस्टर बाईचुंग। बाईचुंग एक फेमस नाम है, पता है ना किसका नाम है? मिस्टर बाईचुंग भूटिया, फुटबॉलर ऑफ इंडियन, आई थिंक फुटबॉलर ही है ना, हाँ जो भी है, बाईचुंग भूटिया जो फेमस पर्सनालिटी। तो बाईचुंग भूटिया, ये वो बाईचुंग भूटिया नहीं है, दिस इज एनी नेम टेकन फ्रॉम द वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बाईचुंग, देयर इज ए फैमिली ऑफ मिस्टर बाईचुंग, एक फैमिली है जिसमें, ऐसे तो बॉक्स बनाना ठीक नहीं लगता, हम बनाते हैं आदमी। ये है मिस्टर बाईचुंग। कौन है ये? ये बाईचुंग है। उन्होंने बोला कि इनके पापा, बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक, और बाईचुंग के पिताजी जो हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो इस फैमिली ट्री में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? ये बाईचुंग थे, अब ये बाईचुंग के पापा हो गए और ये बाईचुंग के दादाजी हो गए। ठीक, फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाईचुंग्स फादर
इज 26 ईयर्स यंगर देन, मतलब इन दोनों के बीच में एज का गैप कितना है? 26 ईयर्स का है। 26 ईयर्स का एज गैप है इन दोनों लोगों के बीच में। एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, इन दोनों के बीच में कितना एज का गैप है? 29 ईयर्स का। ये 26 साल छोटे हैं, ये इनसे 29 साल छोटे हैं। हमको क्या करना है कि हमको इन तीनों की एज निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ ईच ऑफ देम, आपको इन तीनों की एज निकालनी है। तो चलिए अब हम किसी एक को भी एक्स मान सकते हैं। आप इनको एज को भी एक्स मान सकते हैं, इनकी एज को भी एक्स मान सकते हैं, इनकी एज को भी एक्स मान सकते हैं। ठीक, सबसे कन्वीनियंट होगा इनकी एज को एक्स मानना। ठीक, क्यों? वो हम फायदा आपको अभी बताते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इनकी एज एक्स मान के भी सॉल्व करेंगे और इनकी एज मान के भी एक्स सॉल्व करेंगे। इनकी एज एक्स मानिए चाहे इनकी एज एक्स मानिए, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वली कैलकुलेटिव। ये थोड़ा आसान होगा, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ा। तो पहले में हम क्या करेंगे, मिस्टर बाईचुंग की एज को एक्स मानेंगे और उसके बाद अब ये बताओ, अगर मिस्टर बाईचुंग की एज एक्स होगी, मिस्टर बाईचुंग की एज एक्स होगी तो बाईचुंग के फादर की एज कितनी होगी? तो कहेंगे भाई इन दोनों की एज में 29 का डिफरेंस है, तो बाईचुंग की एज के फादर की एज 29 होगी, x प्लस 29। और ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? ग्रैंडफादर इनसे 26 ईयर्स बड़े हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26, ये आपके ग्रैंडफादर की एज हो गई, बाईचुंग के, मिस्टर बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई। तो चलिए इन तीनों को हम अब करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट बाईचुंग्स एज बी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एज ऑफ मिस्टर बाईचुंग्स फादर कितना होगा? x प्लस 29 एंड एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर x प्लस 29 प्लस 26। ठीक, it is given in the question that the sum of ages of all three, इन तीनों की एज का सम कितना है? 135 years। तो that is given in the question कि x मिस्टर बाईचुंग की एज, x प्लस 29 मिस्टर बाईचुंग के फादर की एज और x प्लस 29 प्लस 26 मिस्टर बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, इन तीनों का सम 135 आना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बन चुकी है। सबसे पहला टारगेट आपका होता है इक्वेशन सही बनाना। अगर इक्वेशन सही बना लिए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इक्वेशन सही बना ली तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इक्वेशन बनाने में ही गलती नहीं है। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट होता है कि पहले तो सबसे कन्वीनियंट वेरिएबल चूज करना, सबसे कन्वीनियंट वेरिएबल जो सबसे आसानी से आपका आंसर ले। गलत वेरिएबल चूज करोगे फंस जाओगे इक्वेशन में। सही वेरिएबल चूज करना और उसके बाद उस वेरिएबल को बाकी गिवन डेटा से सही से रिलेट करना। हमने वेरिएबल चूज किया किसको? बाईचुंग्स की एज को, और उसके बाद बाकी डेटा से उस वेरिएबल को रिलेट किया। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को यूज किया और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन सही बनानी है आपको। इक्वेशन सॉल्विंग कठिन नहीं होती बच्चों। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम भले ही हो, सॉल्विंग हर इक्वेशन की सेम होती है। हर इक्वेशन की सॉल्विंग सेम ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी इक्वेशन में आप 3 हटाने के लिए कुछ और करोगे, किसी इक्वेशन में 3 हटाने के लिए कुछ और करोगे। सब में सेम ही करना है। भैया +3 है तो -3 कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, स्टैंडर्ड है। लेकिन इक्वेशन हर क्वेश्चन में अलग तरीके से, अलग अलग डेटा, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस के साथ बनती है। तो ये इक्वेशन बनाना ज्यादा ट्रिकी होता है। एक बार इक्वेशन सही बना लिया आपने, वेरिएबल सही ले लिया और रिलेट सही कर दिया तो रिजल्ट सही ही आएगा। बस इतना सही बनाना है आपको। ये सही बनेगा तो आंसर सही आ जाएगा। इस पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है।
इस पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसके बाद वाला पार्ट तो आसान है, सब में सेम ही रहता है, इस पार्ट पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1x 2x 3x, कितने x है हमारे पास? 3x है। 29 29 26, तो 29 प्लस 29 इज 50 और 8 58 प्लस 26 जोड़ ही लेते हैं। 29 29 एंड 26, 9 9 18, 8 6 14 24, 2 2 2 4 2 6 2 8 84। तो ये आपका आ गया 84 इज इक्वल टू 135। इस 84 को हटाते हैं तो कितना आएगा? 3x प्लस 84 माइनस 84, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया? 84 घटा दिया, ये 84 84 कट गया, इधर कितना बचा? 3x, 135 माइनस 84, 4 1 5 और 5 आया और यहां से कुछ लिया नहीं हमने, तो 8 4 12, 8 5 13, 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3x बाई 3 इज इक्वल टू 51 बाई 3। तो ये 3 कट गया। करा यहां क्या किया हमने? सबट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड्स, और यहां हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो ये कट गया और ये कितना आएगा? 3 2 3 1 जा 3, 5 21 17 3 जा 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 17 आ गया। x है क्या आपका? x क्वेश्चन में माने गए जंक्शन के हिसाब से मिस्टर बाइचुंग की एज है। मिस्टर बाइचुंग की एज 17 ईयर्स है, देयरफॉर एज ऑफ बाइचुंग is equal to 17 years. Age of Baichung's father is equal to 17 plus 29 which is equal to 9 7 16 1 3 2 5 56 years। 56 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? 30 साल ज्यादा ना, 30 साल जोड़िए 46 आना चाहिए ना। 9 7 16 कैरी गया 1, 2 1 2 1 3 प्लस 1 4, 46। ठीक। और एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर कितना आएगी? फादर की एज में 46 प्लस 26 और ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 6 6 12 को 2 कैरी गया 1, 4 3 7, 72 ईयर्स। तो फाइनली आपका आंसर बना एज ऑफ बाइचुंग इज 17 years, age of Baichung's father is 46 years and age of Baichung's grandfather is 72 years. Let's check sum of their ages 17, 46 and 72 कितना आया? 7 6 13, 13 plus 2 15, 1 4 plus 1 5 1 6 and 7 6 135 ईयर्स। तो आंसर क्या बना आपका? इस आंसर को क्लियरली लिखिएगा आप लोग। आपका आंसर बना कि द एज ऑफ बाइचुंग इज 17 ईयर्स, एज ऑफ बाइचुंग्स फादर इज 46 ईयर्स एंड एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इज 72 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। गिव मी सम टाइम टू राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 इज रिटन ऑन द बोर्ड। द क्वेश्चन नंबर 12 सेज कि देयर इज अ बॉय नेम्ड रवि। एक बच्चा है जिसका की नाम है रवि मुन्ना। रवि मुन्ना इज ऑफ सम एज एट राइट नाउ, अभी वो किसी एज का है। वो ये कह रहा है कि अभी से 15 साल बाद, आफ्टर 15 years when he will grow up and become a big boy, ठीक, जब ये बड़ा हो जाएगा 15 साल बाद, तो अगर अभी इसकी एज जितनी है उसका वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा 15 साल बाद। मींस अगर इसकी अभी प्रेजेंट एज x मानते हैं तो इसकी इस टाइम की एज कितनी हो जाएगी? 4x। मींस इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 15 ईयर्स का। कितना? 15 ईयर्स का। तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको x मानते हैं, किसको? वेरिएबल किसको मानना है? इसको मानना है। इक्वेशन किसकी बनेगी? 4x माइनस x इज इक्वल टू 15। वेरिएबल सिलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट इक्वेशन बनाना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरिएबल तो मान लीजिए आप ऊपर नीचे कोई दूसरा भी सिलेक्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा कठिनाई से आएगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन गलत बन गई ना बच्चों, तो 110% हमसे लिख के लो, नंबर नहीं मिलेगा, आंसर गलत ही आएगा। इक्वेशन बनाने में गलती नहीं करनी है। तो लेट द
रवीज, और मोस्टली जो हमें पूछा होता है उसी को मानना होता है। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? लेट रवीज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अब हम रवि को हटाना पड़ेगा यहां से, ये में लिखने में दिक्कत कर रहा है, शैतानी कर रहा है ये। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? x ईयर्स। देयरफॉर रवि इज एज आफ्टर 15 years is equal to x plus 4x गिवन है क्वेश्चन में, 4x है। तो therefore it is given or rather therefore we can say that कि 4x minus x कितना होना चाहिए? 15। बस क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन बन गई, सही इक्वेशन बनी। 4x minus 3x is 15, 3x by 3 is equal to 15 by 3। क्यों? क्योंकि हमें इस 3 को हटाना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये 3 से 3 कटा, 3 5 जा 15 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years। आंसर, रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। ठीक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अभी की एज 5 साल, 15 साल बाद रवि की एज 20 साल, 5 into 4 is 20। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी के जो 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, विल बी डिस्कसिंग इट इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अगर आपने देख लिया है, अपना पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली है, तो आप अगले वीडियो को भी एक साथ देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।